नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यमाजे क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इडियम्स और फ्रेजेज के पार्ट 1 को कवर कर लिया था। ये पार्ट 2 है। जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम के व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर मैटर ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेज। अब हम लोग बिना देरी किए हुए इडियम्स और फ्रेजेस के मैटर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेज। अब नंबर 1 देखते हैं, 1 बाय 1 हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे। रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल मीन्स हुआ क्या भाई? साधारण लोग। रैंक एंड फाइल मीन्स क्या हुआ भाई? साधारण लोग। तो अब इसकी देखिए, अगर आप चाहते हैं कि कंपटीशन हॉल में अगर इडियम्स और फ्रेजेस से रिलेटेड जो भी मैटर हो इनकरेक्ट ना हो, आपका रॉन्ग ना हो, इसके लिए आप अपने वोकैब को आपको फास्ट करना होगा। विदाउट वोकैबुलरी के आप नहीं कर सकते हैं। तो प्रयास ये करिए कि अपने वोकैब को फास्ट रखें। जब फास्ट होगा तभी आगे काम बन पाएगा। तो रैंक एंड फाइल मीन्स क्या हो भाई? साधारण लोग। तो इससे जो सेंटेंस दिए रहेंगे आपको ऑप्शंस के तौर पर, आप आसानी से गेस कर लेंगे। जैसे देखिए, माई एंसेस्टर्स वर रैंक एंड फाइल। माई एंसेस्टर्स वर रैंक एंड फाइल। माई एंसेस्टर्स, मेरे जो पूर्वज थे वो क्या थे भाई? रैंक एंड फाइल, साधारण थे। माई एंसेस्टर्स वर रैंक एंड फाइल, मेरे जो पूर्वज थे वो क्या थे भाई? साधारण थे। क्लियर हो गया? अब देखिए, आराम से हम लोग गेस कर लिए। जो आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें आप आसानी से गेस कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको जो रैंक एंड फाइल है इसकी मीनिंग आपको आनी चाहिए। नंबर दूसरा देखते हैं, नंबर 2। पेल मेल। PELL पेल, MELL मेल। पेल मेल मीन्स क्या हो भाई? घबराहट में। पेल मेल मीन्स क्या हो भैया? घबराहट में। तो अब आपको ये पता है कि पेल मेल मीन्स घबराहट में। पहले तो इसको आप इम्पोर्टेंट लिख लें, पहले ये बहुत ज़्यादा आता है। पेल मेल मीन्स घबराहट में। तो इससे जो सेंटेंस दिए रहेंगे ऑप्शंस पर, आप आसानी से गेस कर लेंगे क्या? कि यू शुड नॉट ड्राइव योर कार पेल मेल। आपको अपनी कार को पेल मेल, घबराहट में नहीं चलानी चाहिए। आपको अपनी कार को घबराहट में ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें आप आसानी से समझ जाएंगे कि पेल मेल का संबंध किस ऑप्शन से है। क्लियर हुआ ना? चलिए ठीक है। नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। इसको थोड़ा स्लाइड करते हैं ऊपर साइड में। नंबर हम लोग 3 पर पहुंच गए हैं। नंबर 3, शेप एंड साउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैया इसको आप इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, इसमें इफ बट है ही नहीं। सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड में क्या हुआ? सेफ एंड साउंड में सुरक्षित। सेफ एंड साउंड में क्या हुआ भाई? सुरक्षित हुआ। तो जब ये हमको जब हमको आपको इसकी मीनिंग पता लग गई, तो जो सेंटेंस दिए रहेंगे आसानी से हम इजीली समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यू आर नॉट सेफ एंड साउंड। यू आर नॉट, आप नहीं है, सेफ एंड साउंड, सुरक्षित, इन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में आप सुरक्षित नहीं हैं। क्लियर हुआ? सेफ एंड साउंड, सुरक्षित। जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें आसानी से इजीली आप पता कर लेंगे कि करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है। यू आर नॉट सेफ एंड साउंड इन बैटल फील्ड। क्लियर हुआ? ठीक है। अब नंबर 4 पर हम देखते हैं। नंबर 4, टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन मीन्स बार बार। टाइम एंड अगेन, इसके मीन्स क्या हो भैया? बार बार। तो अब ये मीनिंग मुझे पता है, टाइम एंड अगेन मीन्स बार बार। तो जो सेंटेंस दिए होंगे हम इजीली हम गेस कर लेंगे। जैसे इसका हमने सेंटेंस बनाया है, देखिए हम लोगों ने, वी शुड एस्केप फ्रॉम मिस्टेक्स टाइम एंड अगेन। वी शुड एस्केप, हमें बचना चाहिए, फ्रॉम मिस्टेक्स, कमियों से, मिस्टेक्स, गलतियों से, टाइम एंड अगेन, बार बार। हमें गलतियों से बार बार बचना चाहिए, अर्थात हमें गलती बिल्कुल भी किसी कीमत पर नहीं करनी चाहिए। क्लियर हुआ भाई? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नंबर ये आपका 4 हो गया। नंबर 5 है ये। नंबर 5 को देख लेते हैं। नंबर 5, टाइम एंड टाइड, वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। टाइम एंड टाइड, समय की गति। टाइम एंड टाइड मीन्स भाई समय की गति। क्लियर हो भाई? समय की गति।
तो इससे सेंटेंस क्या हो सकता है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोन। टाइम एंड टाइड समय की जुगत होती है, किसी का इंतज़ार नहीं करती। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय की जो गति है वेट फॉर नन, किसी का इंतज़ार नहीं करती। तो आप शायद समझ गए हैं। अब आसानी से आप एग्जामिनेशन हॉल में आप सही आंसर को गेस कर लेंगे। नंबर देखते हैं 6 पर हम लोग पहुँच गए। नंबर 6, इसमें व्हील एंड वो, कभी कभी वो एंड व्हील आ जाता है, तो समझ रहिएगा। व्हील एंड वो सुख दुख, या वो एंड व्हील मीन्स दुख या सुख, दुख और सुख। क्लियर हुआ? या बीच में डाट होना चाहिए था, थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो ये व्हील एंड वो सुख दुख, तो इससे क्या सेंटेंस बनेगा भाई, व्हील एंड वो इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सुख दुख जो होता है वो ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का एक हिस्सा होता है। सुख और दुख जो है ये मानव जीवन का एक हिस्सा होता है। भाई आप देख भी रहे होंगे समाज में, गांव देश में। तो क्लियर हुआ ना, व्हील एंड वो सुख दुख, व्हील एंड वो इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है। नंबर हम लोग चलते हैं 7 पर पहुंच गए हैं। 7, नंबर 7 को देख लेते हैं। समर फ्रेंड्स, समर फ्रेंड्स खुशहाली के मित्र, अर्थात वे मित्र जब आपके अच्छे दिन हो, प्रसन्नता के दिन हो, तब आपके साथ जो हो। समर फ्रेंड्स खुशहाली के मित्र। तो वी शुड नेवर डिपेंड अपॉन समर फ्रेंड्स। वी शुड नेवर डिपेंड, हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी आधारित नहीं रहना चाहिए। किस पर? अपॉन समर फ्रेंड, खुशहाली के मित्र पर। हमें कभी भी खुशहाली के दिनों के मित्रों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके विपत्ति के दिन आते हैं वो सब गायब हो जाते हैं, पता नहीं लगता कहाँ गए। इसलिए जो समर फ्रेंड्स होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं भैया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8 देखते हैं। ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ईव ऑफ पूर्व संध्या पर। ऑन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिलहाल। देखिए इम्पोर्टेंट तो सब हैं, अब यह है कि कहीं ना कहीं सब किसी न किसी एग्जाम में तो सब आए हुए क्वेश्चन हैं। अब आपको तो अगर सफलता लेनी है तो सबको माइंड करना पड़ेगा। ऑन द ईव ऑफ पूर्व संध्या पर अ पार्टी वाज अरेंज, अ पार्टी वाज अरेंज, एक पार्टी जो है अरेंज की गई, व्यवस्थित की गई। ऑन द ईव ऑफ पूर्व संध्या पर द ऑफिसर ट्रांसफ़र, ऑफिसर के ट्रांसफ़र पर, अधिकारी के स्थानांतरण पर। अधिकारी के स्थानांतरण पर एक पार्टी जो है वो अधिकारी के जो ट्रांसफ़र की डेट थी उसकी पूर्व संध्या पर अरेंज की गई। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नंबर चलते हैं नंबर 9 पर। 9 को देख लेते हैं। 9 नंबर देखें, वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट मीन्स बहुत खर्चीली लेकिन कम महत्व की। वाइट एलिफेंट मीन्स बहुत खर्चीली लेकिन कम महत्व की। तो इसका ये सेंटेंस यहाँ बना है, अ कार इज़ वाइट एलिफेंट। एक कार जो होती है वो क्या होती है भाई? अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट होती है किसके लिए? फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। जो वाइट एलिफेंट होती है वह एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है? कम महत्व की होती है लेकिन खर्चीली ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। जैसे देखें नंबर 10, विल्ड गूज चेज, वेरी इम्पोर्टेंट। विल्ड गूज चेज, निष्फल प्रयास, निरर्थक प्रयास। निष्फल प्रयास, निरर्थक प्रयास। ठीक है भाई, देखें, इट वॉज हिज विल्ड गूज चेज, यह उसका निरर्थक प्रयास है। टू एक्सपेक्ट एनी हेल्प फ्रॉम मोहन, कि वह मोहन से कोई हेल्प उसको मिलेगी। इट वॉज हिज विल्ड गूज चेज, वह इसका निरर्थक निष्फल प्रयास है। टू एक्सपेक्ट, आशा करना कि उसको मोहन से कोई सफलता, कोई सहायता, हेल्प मिलेगी। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, नेक्स्ट नंबर चलते हैं नंबर 11। 11 को देखते हैं। 11 में टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तो मतलब जर्नल चीज़ों में हमेशा जर्नल लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अब बड़ा अच्छा इसका सेंटेंस देखिए यहाँ पर क्रिएट किया गया है। गांधी जी वॉज अगेंस्ट, गांधी जी अगेंस्ट थे
विरोध में थे किसके? द पॉलिसी ऑफ टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा के नीति के। गांधी जी वाज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा की जो नीति होती है इससे गांधी जी क्या थे? अगेंस्ट थे, इसके विरोध में थे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नंबर चलते हैं, देखते हैं, स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 12 को देख लेते हैं। ये पामी डेज, ये आपका ये पामी डेज, खुशहाली के दिन, खुशहाली के दिन। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, पिताजी की मृत्यु के पश्चात, हिज पामी डेज केम टू एन एंड, उसके जो पामी डेज थे, जो उसके खुशहाली के दिन थे, वो सब समाप्त हो गए। पिताजी की मृत्यु के बाद उसके जो पामी डेज थे, खुशहाली के जो दिन थे, वो सब समाप्त हो गए, जिम्मेदारियां आ गई। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, नंबर 13 पर हम लोग पहुंच गए हैं। 13 को कवर करेंगे। ऑन द ईव ऑफ, पूर्व संध्या पर। अच्छा, ये भी थोड़ा पहले रिपीट हो गया था, चलिए ठीक है। नंबर हम लोग 14 को देखते हैं। निप इन दी बर्ड, निप इन दी बर्ड, आरंभ में ही नष्ट करना, आरंभ में ही नष्ट करना। निप इन दी बर्ड, आरंभ में ही नष्ट करना। अब इसके सेंटेंस को देखिए कैसे बना है। ऑल द बैड हैबिट्स मस्ट बी निप्ड, ऑल द बैड हैबिट्स, जितनी गंदी आदतें हैं सबको, मस्ट बी निप्ड इन दी बर्ड, शुरू में ही, आरंभ में ही नष्ट कर देना चाहिए। जितनी भी गंदी आदतें हैं उसको उसके शुरुआत में ही उसको नष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो फिर आगे चल के समस्या ही समस्या है। नेक्स्ट नंबर 15 को देखते हैं। नल एंड वाइट, नल एंड वाइट, प्रभावहीन। क्या भाई? प्रभावहीन। अब इसके सेंटेंस को हम लोग थोड़ा अगर हल्का सा माइंड कर देखते हैं। द जज डिक्लेयर्ड द इलेक्शन नल एंड वाइट, द जज डिक्लेयर्ड द इलेक्शन, जज ने जो है इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया नल एंड वाइट, प्रभावहीन। जज साहब ने कह दिया कि जो इलेक्शन हुआ था वो नल एंड वाइट है, ये प्रभावहीन है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नंबर चलते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर लें तो ठीक रहेगा। नंबर 16 देखें। इन स्पाइट ऑफ, पहले भैया अब इसको इम्पोर्टेंट लिखना सर, इम्पोर्टेंट लिख लें फिर आगे चलते हैं। इन स्पाइट ऑफ, बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, बावजूद। अब सेंटेंस को हम माइंड करते हैं। इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर्स ही हैज़ नॉट रिटर्न माई बुक, इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर्स, कई बार याद दिलाने के बावजूद, कई बार रिमाइंड करवाने के बावजूद, ही हैज़ नॉट रिटर्न माई बुक, उसने मेरी बुक को, किताब को नहीं लौटाया। कई बार याद दिलाने के बावजूद उसने मेरी किताब को नहीं लौटाया है। क्लियर हो गया भाई? कई लोगों ने उसको कई बार याद करवाया लेकिन उसने किताब को नहीं लौटाया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नंबर 17 पर देखते हैं। इन हॉट वाटर, कठिनाई में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन हॉट वाटर, कठिनाई में। इन हॉट वाटर में क्या हो भाई? कठिनाई में। इसका सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया। इन हॉट वाटर, कठिनाई में। मैंने अपने आप को कहाँ पाया भाई? कठिनाई में पाया। क्लियर हुआ भाई? चलिए ठीक है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, जिसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए नंबर 18 क्या मामला है समझते हैं सर। फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड मिस मनुष्य, मनुष्य होता है भाई, उसके अंदर फ्लैश एंड ब्लड ही तो होता है, तो फ्लैश एंड ब्लड मनुष्य। तो इसका सेंटेंस क्या हो सकता है? नो फ्लैश एंड ब्लड, कोई भी मनुष्य नहीं सह सकता है एन इंसल्ट टू हिज एल्डर्स, अपने बड़ों का। नो फ्लैश एंड ब्लड कैन बियर एन इंसल्ट टू हिज एल्डर्स, कोई भी मनुष्य जो है अपने बड़ों की बेइज्जती को सह नहीं कर सकता है। क्लियर हुआ भाई? चलिए ठीक है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं 19। बेल द कैट, खतरे में अगुआ होना। वेल द कैट के मीन्स क्या हो भैया? खतरे में अगुआ होना। ठीक है, अब इसका सेंटेंस देखते हैं। एवरी स्टूडेंट डिसलाइक द न्यू प्रिंसिपल,
प्रत्येक जो विद्यार्थी है वो जो नए प्रिंसिपल स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, उनको पसंद नहीं करता है। बट लेकिन नोबडी इज रेडी, कोई तैयार नहीं है, टू बिल्ड द कैट बाय टेलिंग हिम सो। बट लेकिन नोबडी इज रेडी टू बिल्ड द कैट, लेकिन इस समय में इस चीज़ को बताने के लिए कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है, कोई इसमें अगुआ बनने के लिए तैयार नहीं है। क्लियर हो गया भाई? चलिए ठीक है, नंबर चलते हैं 20 पर। हम लोग देखिए धीरे धीरे पहुंच गए हैं और हम लोग इसको समझ भी रहे हैं। नंबर 20 को हम लोग फोकस करते हैं। अब बॉटल नेक, इसको बाधा बोलें, आप रुकावट बोलें, तो इसके सेंटेंस को देख लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल बॉटल नेक्स, इन स्पाइट ऑफ मीन्स बावजूद, ऑल द बॉटल नेक समस्त रुकावटों के बावजूद, क्रिएटेड बाय हिज अपोनेंट्स, इन स्पाइट ऑफ ऑल द बॉटलनेक क्रिएटेड बाय हिज अपोनेंट्स ही गॉट सक्सेस इन हिज मिशन। बड़ा अच्छा सेंटेंस ये भी है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द बॉटलनेक्स क्रिएटेड बाय हिज अपोनेंट्स, कि वह समस्त रुकावटों के बावजूद अपने अपोनेंट को बनाने में लगा रहा, और ही गॉट सक्सेस इन हिज मिशन, उसको जो है बाद में अपने मिशन में सक्सेस मिली, सफलता भी मिली। क्लियर हुआ भाई? नेक्स्ट नंबर चलते हैं, नंबर 21 देखते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फीदर, एक ही स्वभाव वाले व्यक्ति। वो कहा भी गया है कि स्वभाव मिलता है तो सब एक दूसरे के बाद ग्रुप बनता ही जाता है। तो बर्ड्स ऑफ अ फीदर, एक ही स्वभाव वाले मानव या मनुष्य। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टूगेदर, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टूगेदर, एक ही स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं एक साथ वो रहते ही हैं, एक साथ उड़ते हैं, एक साथ उनका खान पान होता है। तो कुल मिलाकर अगर 10 लोग अगर किसी झुंड में हैं, किसी ग्रुप में हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि वो सबका स्वभाव एक ही जैसा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नंबर 22। बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक, उचित या अनुचित रीत से, उचित या अनुचित रीति से। ठीक है, इसके सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। ही वॉन्ट्स टू गेट सक्सेस, ही वॉन्ट्स टू गेट सक्सेस, वह सफलता पाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गेट सक्सेस, वह सफलता पाना चाहता है। इन द एग्जामिनेशन में, बाय हुक और क्रूक, उचित या अनुचित रीति से, मतलब किसी भी तरीके से वह एग्जाम में सफलता पाना चाहता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नंबर चलते हैं, नंबर 23 की बारी आ गई। 23, बीट अबाउट द बस, बीट अबाउट द बस, घुमा फिरा कर किसी बात पर आना। बीट अबाउट द बस मतलब घुमा फिरा कर किसी बात पर आना। सेंटेंस को देख लेते हैं हम। कम टू द मेन पॉइंट, आप मेन बात पर आ जाए ना। डोंट बीट अबाउट द बस, बात को आप घुमा फिरा कर क्यों कह रहे हैं? कम टू द मेन पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बस, बातों को घुमा फिरा कर मत कहिए। ठीक, अब नंबर आइए 24 पर आते हैं सर। 24, अ फॉर क्राई, दूर की, अ फॉर क्राई, दूर की, फॉर इंडिया टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज स्टिल अ फॉर क्राई। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल, नियंत्रण करने की बात करें तो बड़ी दूर की बात है। क्लियर हुआ? संभव नहीं है। आपको तो पता होगा अब इंडिया जनसंख्या पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पर आ गई है। सोचिए, जहाँ इंडिया पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पर आ गई सर, समझते जाइएगा आप लोग। अ लॉफिंग स्टॉक, अ लॉफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र। अ लॉफिंग स्टॉक में हुआ हंसी का पात्र। सेंटेंस को देख लेते हैं। हिज फूलिश आर्गूमेंट हैज मेड हिम अ लॉफिंग स्टॉक ऑफ ऑल। हिज फूलिश आर्गूमेंट, उसका जो फूलिश आर्गूमेंट था, उसका जो फूलिश वक्तव्य था, हैज मेड हिम अ लाफिंग स्टॉक ऑफ ऑल, सब सामने उसको हंसी का पात्र बना दिया। क्लियर हो गया? ये हो गया नंबर 1। एक क्वेश्चन हम अपने मन से आपको बताते हैं कि अगर आप इसको 26 बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिएगा आप, ABC, ये आपको बता दें कि वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर। देखिएगा ABC, तो आपको बता दें कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इडियम है। ABC में क्या हुआ? प्राथमिक ज्ञान। ABC में क्या हुआ भैया? प्राथमिक ज्ञान। क्लियर हुआ?
अगर सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे कि यू शुड मेंटेन योर ABC ऑफ इंग्लिश। यू शुड मेंटेन योर ABC ऑफ इंग्लिश। आपको अंग्रेजी के प्राथमिक ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। क्लियर हुआ? आप और भी बना सकते हैं कि आई हैव नो नॉलेज ऑफ ABC ऑफ फिजिक्स। मेरे पास फिजिक्स के बारे में बिल्कुल कोई प्राथमिक ज्ञान नहीं है। क्लियर हुआ? तो मित्रों, इस तरीके से जो है, इस तरीके से हम लोग इस इडियम और फ्रेजेज का ये प्रैक्टिस सॉल्व कर लिए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे तो एक दिन वो आपके पास वो बड़ा रूप ले लेगा और सफलता निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। फिर मित्रों मिलते हैं नए वीडियो में नए उत्साह के साथ। नमस्कार।